नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का एग्जाम पास आ चुका है, 2 दिन बचे हैं। अब इन 2 दिनों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा पेपर बहुत आसानी से पास हो जाए। आज कठिन लग रहा है, कल आसान लगेगा, परसों जीत जाओगे। आज ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, बहुत आसानी से आपका पेपर जो है वह हल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी नादान या फिर ऐसी कह लो ना समझी वाली गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हम 1-2 नंबर से 5 नंबर से रह जाते हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, और क्या करना चाहिए, स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए पेपर को लगाने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मैं आज उन अनुभवों से बता रही हूँ, एक तो मेरे खुद के पर्सनल अनुभव, और एक जहां से हम पढ़े हैं ना, तो सरकारी अध्यापक व फैकल्टीज, वो सारे लोग जो हैं जामिया वगैरह जितने भी कॉलेज से हैं, वे क्या चर्चा करते हैं, वह क्या बताते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे मैं एक ही चीज कहूंगी कि जब भी आप परीक्षा में जाएं, आप बहुत ही शांत होके जाएं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत हल्ला गुल्ला, या सबको बता के, या फिर मैं आ रहा हूँ वो आ रहा है, ऐसे नहीं करना है कभी भी। शांत होके जैसे एक शेर की तरह जाते हो ना, एकदम साइलेंट होके, एकदम चुप होके जाना है और परीक्षा को पार लगाना है। और हम चाहते हैं कि जब आप आओ ना, तो हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए आओ, और कहो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। वीडियो कॉल करो अपने माँ बाप को या फिर दोस्त यारों को कि हाँ, आज का प्रश्न जो है, मतलब प्रश्न पत्र बहुत आसान आया था, बहुत आसानी से इसे हमने हल कर लिया। हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले कोई भी नई चीज नहीं करनी है। नई थियोरी होगी, नए प्रश्न होगी, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नया, कोई कहे ना कि नए नए प्रश्न लेके आ रहे हैं हम, नए नए करने, इससे क्या होगा, इससे कंफ्यूजन होगी और कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़ा तूफान दिमाग में आएगा कि ये मेरे अगर 2-4 सवाल गलत हो रहे हैं, या फिर 10-5 सवाल गलत हो रहे हैं, इससे ऐसा लगेगा कि हम हमारे बस की नहीं है। पहले से ही मनोबल जो है वह डाउन हो जाएगा। तो इसलिए नई चीजों को हमेशा मना कीजिए। ठीक है, जो चीजें पढ़ी है, जो चीजें आपने अभी नोट्स बनाए हैं, उसको ही रिवाइज करिए। सबसे अच्छा तरीका ये है। फिर एक बात आती है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम हॉल का जो माहौल होता है ना, वह अलग ही होता है। एक अलग सा प्रेशर होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें आता है, प्रश्न का उत्तर जो है बहुत अच्छे से आता है, लेकिन प्रेशर इतना है, आए मतलब हम दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, हर कोई इंसान जो है मदमस्त है पेपर को लगाने के लिए। फिर हमें कहते हैं कि सब लोग जो है वे कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे, तो बहुत आसानी से पेपर को देना है, मतलब बहुत काम होके रिलैक्स होके देना है। ऐसा नहीं कि बहुत तनाव अपने मन में, मतलब एक पहले से ही भार जो है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तो पेपर में वो उतरेगा ही उतरेगा, ध्यान रखना है। अच्छा, एक तो ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे एग्जाम हॉल में बैठते हैं, कुछ मैंने देखा है कि क्लासरूम, मतलब इस तरीके से क्लासरूम बनी होती है, यहाँ पर भी बैठते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी, चाहे वो एग्जाम हॉल हो चाहे वो क्लासरूम हो, जहां पर भी तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे हकों का मतलब जो है सही से निर्वाह नहीं हो रहा है, मतलब टाइम पर आपको पेपर मिल जाना चाहिए, और जो इन्विजिलेटर है उस बात का ध्यान रखिएगा, उनसे कहे कि आप समय पर पेपर दीजिए, समय पर पेपर लीजिए। मेरे केस में क्या हुआ था कि आगे सीट थी, और यहाँ पर 2 टीचर आपस में गुफ्तगू कर रही थी। भले ही 5-7 सवाल, मतलब उस समय पर आता हुआ भी क्या होता है कि अरे क्यों बात कर रहे हैं, तो 5-7 सवाल जो है गलत होने की संभावना हो जाती है। यहाँ पर एक सवाल भी गलत हो गया तो हम पीछे रह जाएंगे, और ये हमारी जिंदगी का मसला है, ये हमारे रिजल्ट का मसला है, इससे हम खेल नहीं होने देंगे। इसलिए आप सीधा सीधा साफ साफ कह दें, अगर कोई इन्विजिलेटर, कोई एग्जामिनर आपको बात करते हुए देखने को मिला, तो आप सीधा सीधा कह दें कि बात मत करें। सीधा सीधा कह दें कि टाइम पर पेपर दें, क्योंकि मैंने ऐसे भी सुना है बच्चों से, वो कहते हैं कि पेपर जो है हमें बहुत लेट मिलता है, और सच में ऐसा होता है। हमारी क्लास में पेपर जो है फिर टाइम पे मिल गया था, दूसरे सेक्शन में जो पेपर मिला था वो लेट मिला था। देखिए, उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा, उनको तो डांट ही पड़ेगी, और हमारी जिंदगी चली जाएगी। मतलब जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो ताने देने के लिए खड़े हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर आता है जो मुझे बहुत ऐसा लगता है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। अगर मतलब मेरा पहला एक उत्तर तो ये बनता है कि अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है, तो टाइम मैनेजमेंट का सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, 3 प्रकार के बच्चे आपको हॉल में देखने को मिलेंगे। अब तीनों अलग अलग तरीके से टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं। एक बच्चे तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा कि बहुत मतलब कैजुअल तरीके से सिर्फ पेपर देना है, मजे मजे में, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है किसी का, सिर्फ हॉल का मुआयना करने वो आते हैं, सिर्फ वो एग्जाम सेंटर तक आते हैं, माँ बाप इतने अच्छे खासे रिच वगैरह होते हैं, बस उन्हें पेपर देना है कैसे भी कर कर,
और यहाँ से निकलना है, या फिर मुआयना करने आते हैं कि और कहेंगे एक्सक्यूज होगा कि ये हमारा पहली बार है इसलिए हम मुआयना करना आए थे, पास हो फेल हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या आप इस कैटेगरी में है? फिर दूसरी जगह जो है, मान लेते हैं दूसरी जगह ऐसे होंगे बच्चे जहां पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बहुत बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब महीनों महीनों तैयारी करते आ रहे हैं, और वह डेडिकेटेड भी होंगे, वह सीरियस भी होंगे, और हो सकता है तो अच्छे नंबर भी लेके आए। तो जो आपका मुकाबला होगा, ये बीच वाले आप हो, आप समझो, आपका जो मुकाबला होगा वो इनके साथ होगा, इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका मुकाबला इनके साथ होगा। मान लेते हैं कि आप क्या हो, सामान्य हो, मतलब आपको कुछ चीजें आती भी हैं, कुछ चीजें नहीं भी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर पास नहीं करोगे। पेपर पास करने का तरीका क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों ने बहुत खराब खराब बताया हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे कैसे लोग बताते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली प्रूवन ये फॉर्मूला है, जो मैं आज आपको बताऊंगी कि सीटेट का पेपर अगर आप कर रहे हो तो कैसे करना है। नहीं तो कुछ नहीं होगा, पन्ने पलटते रह जाओगे, आगे देखोगे पीछे देखोगे। कितना मैंने सुना है, अभी मैं सुनती आ रही हूँ, और बच्चे भी बोलते आ रहे हैं कि मैम, कुछ लोग कह रहे हैं जो प्रश्न आते हैं, जैसे मान लो 15 प्रश्न इसके आते हैं वो कर लो। कुछ लोग कह रहे हैं जैसे हिंदी में 10 प्रश्न आते हैं तो वो कर लो। जो जो प्रश्न आते हैं 10 कर लो। फिर इसमें मतलब जो जो सेक्शन के जो जो प्रश्न आते हैं वह कर लीजिए। गणित में मान लो कि 10 15 12 प्रश्न आते हैं वो कर लो। अरे इससे होगा क्या? इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक एक क्यूरियोस, मतलब एक यूं कह लो कि एक कंफ्यूजन जो है पैदा होगी, भ्रमित हो जाओगे। ये भ्रमित लोग हैं, इनकी बातों में मत आइए। यकीन मानिए, जो हमारे प्रोफेसर कहते हैं उनके कुछ तो दिमाग होगा ना। तो यकीन मानिए, जो मैं बता रही हूँ, कभी भी इस तरीके से चीजों को नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि पैडागोजी के सेक्शन कर लो, 15 इधर कर लो, 15 इधर कर लो, फिर इसको ओएमआर में भरो, फिर दोबारा 15 करो। ये बिल्कुल भ्रमित करने वाला तरीका है। इससे क्या होगा? जब हम सोचो, खुद सोचो, जब हम दूसरे सेक्शन पे जा रहे हैं, फिर देखेंगे पेडागोजी के सवाल अच्छा यहाँ से है, फिर यहाँ पर देखेंगे पेडागोजी के सवाल यहाँ से है। इतने समय में समय तो नहीं है ना हमारे पास, समय ही नहीं है बस हमारे पास। बाकी सारा खेल समय का है। सारी चीजें आती हैं लेकिन समय ही नहीं होता है हमारे पास। ठीक, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, और जो मैंने अपने बड़ों से सुना है, जो मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उथल पुथल होती है, उटक पुटक होगी कि हमें यहाँ पर यहाँ छूट गया, फिर ऐसे तुम फ्लूट लगाते फिरोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करिए। करना क्या चाहिए? एक सेक्शन को पकड़ लो, उसे कंप्लीट करो, ताकि सेंस ऑफ कंप्लीशन वाली, साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ कंप्लीशन वाली चीजें जो है वो हमारे दिमाग में आए। अब यहाँ पर तुम अपनी चॉइस के अनुसार क्या चीज कर सकते हो। जैसे मान लो सीडीपी तो पहले लगाना ही लगाना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं है, ठीक है। सीडीपी के पहले 30 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। हिंदी पकड़ना चाहो हिंदी पकड़ो, अंग्रेजी पकड़ना चाहो अंग्रेजी पकड़ो, जिसमें तुम्हारा हाथ बहुत साफ है तो इसको पकड़िए, 30 नंबर के ये लगाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी साफ होती है, मतलब हिंदी मातृभाषा है भाई, इसको भी हम कैसे अलग कर सकते हैं? अगर इसको भी, इसमें भी हाथ साफ नहीं है तो फिर क्या ही फायदा। फिर हमारी अंग्रेजी या जो भी तुम्हारे पास है, मान लो संस्कृत है, संस्कृत लगाइए, ठीक है। कभी भी इनको बात के लिए नहीं रखना है कि आप पैराग्राफ बाद में पढ़ रहे हो, लास्ट में उछल पुछल हो जाएगा, मतलब सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए हिंदी हो गया या कोई भी भाषा होगी उसे बीच में लीजिए। गणित को भी बीच में लेना है, गणित को भी कभी लास्ट में नहीं लेना है यदि आपके पास गणित है, ठीक है। क्लियर है बात? फिर यहाँ पर आती है एसएसटी, या फिर तुम्हारा साइंस या जो भी सब्जेक्ट है, आप उसे करिए जो आपको बेस्ट लगता है। मान लो सीडीपी के बाद अगर आप एसएसटी में भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कारण क्या है? क्योंकि वह भी थियोरेटिकल है, ये भी थियोरेटिकल है। एसएसटी में क्वेश्चन लंबे चौड़े होते हैं, और इसलिए आप पहले करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप 2 सेक्शन बच्चा कर रहे होते हैं ना, ये मेरा पर्सनली मुझे बिलीफ लगता है, विश्वास है। 2 सेक्शन को अगर हमने 50 मिनट में, 40 मिनट तो मतलब कोई नहीं कर पाता, खुद भी नहीं हो पाता है ना। 50 मिनट में अगर मान लो उस समय पर अगर हम करते, तो 50 मिनट जो है, 50 मिनट सही है। 50 मिनट में अगर आप कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा? इससे हमारे 10 मिनट निकल गए यहाँ के। सीडीपी को कोशिश करिए 25 मिनट में लगाइए। और आपका एसएसटी वगैरह है उसमें समय लगता है, मान लेती हूँ मैं यहाँ पर, या फिर हिंदी है उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है। तो इन 2 सेक्शन को, कोई भी 2 सेक्शन उठा लो, उनको 50 मिनट में करना है। एसएसटी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 60 प्रश्न हो जाएंगे तुम्हारे उसमें, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा।
लेकिन कोई भी जो 30-30 नंबर वाले जो सेक्शन है उसको आप 50 मिनट में करेंगे, ताकि आपके पास समय बचे, बात के लिए समय बचे, रिवीजन के लिए या देखने के लिए कौन सा डाउट था उसको देखने के लिए जो है समय बचना चाहिए। ठीक है जी, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। फिर जो मैंने देखा है कि बहुत लोग कहते हैं कि आपको ओएमआर प्रैक्टिस शीट जो है वो लगानी चाहिए। मैंने नहीं लगाई थी, फिर भी पेपर पास हुआ, अच्छे नंबर से पास हुआ। बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते हैं, फिर भी उनका पेपर पास होता है। तो ओएमआर प्रैक्टिस शीट जो है आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जिन्होंने पहली बार, जो पहली बार जो है पेपर दे रहा है और कभी ओएमआर शीट देखी ही नहीं, उसको जरूर देखना चाहिए, अन्यथा देखने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आप उसी समय जो है वे कीजिए। क्लियर है? ओएमआर शीट में जो गड़बड़ियां होती हैं, रोल नंबर पर कुछ लिखा होगा, नीचे कुछ और वोबलिंग करेंगे, तो ये गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। और ओएमआर शीट को बहुत अच्छे से जो है भरना है। ठीक है? एक गलती जो है दूसरी जो मुझे देखने को मिलती है वो है, एक कॉमन मिस्टेक है जो यूं कह लो कि 100 में से कम 40% या 30% बच्चा करता है, मतलब बहुत ज्यादा गलतियां करता है। वो क्या है? वो है भाषा के चुनाव में। एडमिट कार्ड में मान लो कि इस बच्चे ने अंग्रेजी भाषा भरी है पहली भाषा में, और हिंदी भाषा जो है वो उसकी दूसरी भाषा है। तो यहाँ पर जब आप भाषा, जब 91 नंबर से भाषा का चुनाव करना होगा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप हिंदी पहले कर रहे हैं क्योंकि इसने इंग्लिश पहले चुनी है। तो 91 से फिर वह इंग्लिश वाला सेक्शन देखेगा, पन्ने घुमाएगा, जहां पर भी 91 क्वेश्चन नंबर पर इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा वही करेगा। क्लियर है बात? और जिसने हिंदी का चुनाव किया है, मान लो पहली भाषा उल्टी हो गई, हिंदी हो गई, तो फिर वह पन्ने घुमाएगा और देखेगा 91 पे कहां पर हिंदी वाला प्रश्न जो है, हिंदी पेडागोजी का जो प्रश्न है वो पहले आ रहा है। क्लियर है बात? फिर भाषा टू में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भाषा 2 में जो है वो 121 से क्वेश्चन जो है वो शुरू होंगे, फिर वही बात आ जाएगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। मतलब खाली समय पर मक्खी नहीं मारनी, खाली समय पर ये पढ़ना है अपने को कि सीडीपी जो है 30 नंबर की है, यहाँ 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है, 31 तक 60 तक जो क्वेश्चन है वो गणित के है, फिर ईवीएस के जो क्वेश्चन है 61 से 90 के हैं, जैसे मान लो पेपर 1 है, लैंग्वेज 1 के, चाहे वह इंग्लिश हिंदी ऑब्लिक करके दिया है, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश भी 91 से शुरू हो रही है, हिंदी भी 91 से शुरू हो रही है। इतना दिमाग, इतना सूझबूझ हमारे पास होना चाहिए, टीचर बनने जा रहे हो भाई तुम। ठीक है? क्लियर है बात? और दूसरी बात, लास्ट समय पर, जैसे मान लो आज है, कल का दिन है आपके पास, लास्ट समय पर मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी सुनिए। सबसे पहले मेन पॉइंट्स को ही रिवाइज करना है, मेन पॉइंट्स को। ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा पूरी किताब दोबारा से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट्स को नोट करना है। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, जहां आपने चित्र चार्ट वगैरह बनाए थे उसको जरूर देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जहां पर भी पीवाईक्यूज के आपने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जैसे मानो पी या फिर डी डाउट के लिए बाद में रख दिए, उसको जरूर एक बार देख लेना। कोशिश करना कि पीवाईक्यूज को जरूर देखना, क्योंकि वहीं से सवाल आएंगे, वही एक ऑथेंटिक तरीका है जिसकी वजह से आप पेपर को लगा सकते हैं। नए सवाल नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, मुक एक आधा लगा लोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ढंग से सोना है, ये नहीं कि 4 घंटे सो रहे हो, वैसे तुम नॉर्मली तुम्हारी नींद है 7-8 घंटे की और लास्ट के दिन में तुम 4 घंटे सो रहे हो, पेपर खराब जाने के ज्यादातर चांसेस होते हैं इस केस में। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, छोड़ दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से सोइए, कम से कम 5 से 6 घंटे 7 घंटे जरूर सोना है, पेपर के समय पर तो जरूर सोना है। क्लियर है बात? और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आज मैं तुम्हें यहाँ पर ये करवा रही हूँ, ये जो नोट्स रिवीजन है, सीटेट के सभी नोट्स का रिवीजन करवाऊंगी, इससे तुम्हारे अंदर एक हौसला आ जाएगा कि हमने सारी चीजें जो है वह कवर करी है। मतलब इस सारी चीजें जो है शॉर्ट में, समरी में मैंने यहाँ पर बताई है, इसको जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ना, मान लो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार उत्तर लगाना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपने 2 बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, छोड़ दो क्योंकि उसमें समय निकल रहा है। ठीक है? क्लियर है बात? इसलिए छोड़ दीजिए कृपया करके, फिलहाल के लिए तो छोड़ दीजिए, समय बचता है बाद में, फिर वहां पर आप वोबलिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतना डरो मत, डरोगे तो पेपर में वैसे ही निकलेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स यहाँ पर डर का इशारा दे रहे हैं, पेपर में भी झलक दिख जाती है डर की, तो इसलिए यह नहीं करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, मेहनत का फल और परीक्षा का हल, है ना, देरी से सही लेकिन हाँ मिलता जरूर है। ठीक है?
हो सकता है, मैंने कहा ना, हो सकता है कि आज तुम्हें कठिन लग रहा है, चीजें कठिन लग रही है, चीजें रिवाइज करोगे, कल आसान लगेगी, परसों तुम जीत लेकर जो है वापस आओगे। तो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ तुम्हें आना है, और इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ही चीज मैं आपसे कहूंगी कि मतलब घर आओ, वापस आओ, सेंटर से वापस आओ तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ पेपर दिया है और खुश होके पेपर दिया है। और माँ बाप से कहो कि तुम्हारी उम्मीदों पर मैंने मतलब मैं कायम रही हूँ, पानी नहीं फेंका है, ऐसा होना चाहिए। और फिर आगे की ओर बढ़िए। क्लियर है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है बाबू। नमस्कार सभी को।